हेलो बच्चों, आओ करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन गॉस लॉ। पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन है अ क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस encloses a charge of 8.85 into 10 raised to the power minus 10 coulomb. Determine the electric flux through the surface. If radius of spherical surface is reduced to half, what will be the change in electric flux? तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। स्फेरिकल सरफेस में एक चार्ज दे रखा है, उसकी वैल्यू पता है, क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है आपको, और उसके बाद ये बताना है कि अगर रेडियस हम हाफ कर दें स्फीयर की तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे वीडियो डाल चुका हूं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप वो वीडियोस जरूर देख लें, ठीक है। तो सॉल्यूशन है बच्चों, पहले खुद ट्राई करना। मेरा सॉल्यूशन तो आप देखोगे, लेकिन खुद भी ट्राई करना स्क्रीन को पॉज करके। तो फॉर क्लोज सरफेस we will apply Gauss law. और गॉस लॉ क्या कहता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दे क्या रखा है हमें? गिवन Q इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम। 5 नेट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। पहला पार्ट निकल आया, बहुत सिंपल था, गॉस लॉ लगाया और आंसर सामने आ गया। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि अगर रेडियस स्फेरिकल सरफेस की आधी कर दी जाए तो क्या होगा? फ्लक्स पर कोई असर नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि इफ रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, इफ रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देयर will be no change in net electric flux। ठीक है, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो नो चेंज। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कई बार, ये चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। ठीक है, चलो बच्चे, सिंपल न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.2 मीटर
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1.2 मीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे ये फुल स्टॉप बहुत बड़ा बन गया है, छोटा सा बनाते हैं इसे। हाँ, फाइंड नंबर 1 चार्ज इन द स्फीयर, नंबर 2 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। पहले चार्ज निकाल दो, चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर, एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आ रही है तो दिमाग में आना चाहिए कि हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों याद दिलाऊंगा कि ये जो 3D गॉस लॉ जो है 3D क्लोज सरफेस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ एक पुरानी ही चीज रिलीज याद करवा रहा हूं आपको, पुरानी बात रिमाइंड करवा रहा हूं कि गॉस लॉ जो है 3D क्लोज सरफेस पे लगता है। जैसे स्फीयर एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है और उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं हम? गॉसियन सरफेस। तो अगर न्यूमेरिकल में कहीं जगह लिख देते हैं अ गॉसियन स्फीयर हैज अ रेडियस, बात समझी आपने? गॉसियन वर्ड सुन के घबरा मत जाना, देखो मैं आगे से हट रहा हूं। इसका मतलब क्या है? 3D क्लोज्ड सरफेस है अगर गॉसियन सरफेस वर्ड लिखा हुआ है तो। समझ गए? चलो इसको यहां ऐसे किनारे कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन, अब देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, गिवन सरफेस चार्ज डेंसिटी, दे रखी है 80 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? ये होती है चार्ज इन द स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, ये स्फीयर, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो Q है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4πr² इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस दे रखी है 1.2 मीटर, तो हमारा Q हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶ multiplied by 4πr². This is equal to 80 into 10⁻⁻⁶ multiplied by 4πr² की जगह लिख देंगे 1.2 का स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेट करो और आंसर लिख दो चुटकियों में। ये लो साहब, तो बच्चों ये हो जाएगी 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हमारा हो गया आंसर। पहले चार्ज पूछा था भाई, चार्ज हमने निकाल दिया स्फीयर के अंदर कितना है। अब ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लगाएंगे, ये तो पहला आंसर हो गया। सेकंड, अब हम लगाएंगे गॉस लॉ, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1.447 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो कर दो, तो ये हमारा आ गया
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जल्दी से कैलकुलेट करो, आएगा 1.63 इंटू 10⁸ 8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ना, ये आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी। हो सकता है क्वेश्चन के साथ दें या इनिशियली कुछ वैल्यूज देते हैं ना, ये तब दे देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये आपका आंसर हो गया, आंसर 2। तो देखो बच्चों, समझो इसे मैं रब कर रहा हूं। अब एक न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। क्वेश्चन है फिगर तो बच्चों ये क्वेश्चन है, फिगर शोज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर एंड लेंथ 0.2 मीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E such that E is 200 I कैप होना चाहिए। I कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम I कैप से डिनोट करते हैं। न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दे दी। सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -200 I कैप न्यूटन पर कूलम सच दैट x इज लेस देन 0। डिटरमाइन द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स निकालनी है। एंड फाइंड आउट द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो इसे समझते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में भी है, बहुत अच्छी किताब होती है एनसीईआरटी की। तो बच्चों ये जो सिलेंडर है इसका सेंटर है ओरिजिन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आई लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक, अब हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। चलो अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकालना है हमें। अब इसमें हमने क्या करा है, इसे एरिया 1 दे दिया है। ये वाला शेडेड पोर्शन ये एरिया 1 है, और एरिया जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर हो गया ये। ठीक है, सही है। तो एरिया 1 के लिए अगर आप देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो एंगल क्या हुआ 0। तो फेस 1 FACE फेस 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 इज इक्वल टू EA cos थीटा। EA cos थीटा, इसका भी E का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, A का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है 0 डिग्री।
तो ई का मैग्नीट्यूड क्या है, इस इधर जब हम जा रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0, तो ई का मैग्नीट्यूड है 200। यहां पर आई मत ले लेना, आई तो डायरेक्शन शो करता है, हम तो यहां मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। एरिया क्या हुआ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 1 का, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई हो गया, आर स्क्वायर, आर कितना है, चलो यहां लिख लेते हैं, रेडियस 0.05 मीटर, आर स्क्वायर हो गया 0.05 का होल स्क्वायर, कॉस 0 डिग्री। अब इसे फटाफट सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है, ये आपका आएगा 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस फेस का आ गया। अब इस फेस की बात करो, फेस 2, ये जो हमारा है ये फेस 2 है, हमने इसे नाम दिया फेस 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई कितना होगा, अब हम x क्या है, इट इज लेस देन 0, यानी ये वाला लगेगा। ई क्या है -200, यहां -200 है, ये वैल्यू -200। एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.05 स्क्वायर। थीटा क्या है कॉस, क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे आई डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस तरीके से है, तो ये आएगा 180। थीटा कितना हुआ फिर 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो 180 क्या होता है, cos 180 क्या होता है -1। जब ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं तुम्हारी आसानी के लिए, 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1, ये वैल्यू आ जाएगी 1.57 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 2 का निकल गया। चलो भाई लाइन खींच के 3 का निकालें, यहां लिख रहे हैं, ये हो गया फेज 3। फेज 3 क्या हुआ, ये जो सिलेंडर का ये सरफेस है ना ये, अब इसमें जो वेक्टर बनता है वो नॉर्मल बनता है, जैसे रेड ये मिस्टर मार्कर से बताते हैं। मान लो ये सिलेंडर है तो एरिया वेक्टर होगा ऐसे, नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ 90 डिग्री। तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ तो फेज 3 में φ3 इज ई ए कॉस थीटा मीन्स कॉस 90। कॉस 90 डिग्री क्या हुआ 0, तो φ3 इज 0। तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दिस इज इक्वल टू 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0। कितना हो जाएगा फिर ये, जोड़ लो फटाफट, ये होगा 3.14 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ये पहला आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है बच्चों। ठीक, अब ये हमसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब ये क्लोज सरफेस है और हम गॉस लॉ लगाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम गॉस लॉ, Q net is charge inside the cylinder upon epsilon naught. This implies that Q equal to, ये क्या फाई नेट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना हो जाएगा 3.14, ये वैल्यू रख दी हमने, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85,
10⁻⁻12, ये आपके पास आ जाएगा चार्ज। यही हमारा आंसर होगा सेकंड पार्ट का। जोड़ो, ये आएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। आंसर ऑफ सेकंड पार्ट आ गया। तो बच्चों समझो, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे समझ गए तो समझो बहुत कुछ समझ गए। ओ, ये आंसर दिख रहा है? ये आंसर मैं यहां लिख देता हूं। ये आएगा Q इक्वल टू 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ये आंसर मैंने यहां लिख दिया, जिससे आपको आंसर चेक करने में आसानी रहे। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तो दिख रहा है। देखो। अच्छा बच्चों, बाय, खुश रहो, मस्त रहो, तरक्की करो, ऊपर वाला आपके साथ है। बाय।